सिंह भाटी और भाजपा से कैलाश चौधरी। तो भाजपा के लिए ये मुश्किल भरी सीट नहीं है? देखिए, जब पूरा विश्व मोदी जी को एक विश्व स्तरीय बड़ा नेता मान रहा है और उन्होंने 10 वर्षों में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो जनता वो देखती है। डबल इंजन की सरकार बन गई है। प्रदेश राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और वापस रिपीट हो रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत और इस वक्त हमारे साथ स्वरूप सिंह जी खारा है, जो कि पूर्व शिव विधानसभा से प्रत्याशी रहे हैं और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष भी है। स्वरूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। धन्यवाद। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं बाड़मेर, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, तो इस सीट को हॉट माना जा रहा है या फिर? देखिए, कोई और नहीं है। ये हिंदुस्तान की प्रथम लोकसभा सीट है, जहाँ से हिंदुस्तान प्रारंभ होता है मुड़ावा से। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए देश की सीमाएं महत्वपूर्ण होती है। सब प्रकार से यहाँ जनता के प्रत्यक्ष जनता से मिल करके, और देश ने 10 वर्षों में जो ऊंचाइयों को छुआ है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण के आधार पर माननीय मोदी जी ने देश को सिरमौर बनाया है संपूर्ण विश्व में। तो निश्चित रूप से माननीय पीएम साहब और माननीय सीएम साहब आकर के जनता से रूबरू होकर के उन पुरानी उपलब्धियों को गिनाएंगे और आगामी योजनाओं के बारे में भी उनको बताएंगे। और जनता में बहुत उत्साह है। लोकसभा में निश्चित रूप से भारी भीड़ भी आएगी और ज़बरदस्त उत्साह है और हम प्रचंड बहुमत से सीट जीतेंगे। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से उम्मीदवार बेनीवाल, निर्दलीय जो कि भाजपा से ही बागी है रविंदर सिंह भाटी, और भाजपा से कैलाश चौधरी। तो भाजपा के लिए ये मुश्किल भरी सीट नहीं है? देखिए, जब पूरा विश्व मोदी जी को एक विश्व स्तरीय बड़ा नेता मान रहा है और उन्होंने 10 वर्षों में इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, तो जनता वो देखती है। डबल इंजन की सरकार बन गई है। प्रदेश राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है और वापस रिपीट हो रही है। माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो लोग उन बिंदुओं को देख करके मतदान करेंगे। इसलिए निश्चित रूप से भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कहीं कहीं लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि उम्मीदवार बेनीवाल जो है कांग्रेस से प्रत्याशी, उन्होंने 2 बार आरएलपी की टिकट पर बायतू में विधानसभा चुनाव लड़ा, पर वो जीत नहीं पाए। इस बार उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और उन्हें कांग्रेस से लोकसभा की टिकट मिली है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी भावनाएं है वो उम्मीदवार राम जी के साथ है, और कहीं ना कहीं इन्हें जिताकर लोकसभा में भेजना चाहिए। देखिए, कांग्रेस बुझी हुई धूनी है। अब लोगों ने किनारा करना शुरू कर दिया है पूरे देश में, आप देख सकते हो। वो कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो संकल्प लिया था मोदी जी ने, वह अब सार्थक होने जा रहा है। यहाँ पर निर्दलीय की कितनी चुनौती है भाजपा को, क्योंकि वो भाजपा से ही बागी है, भाजपा के ही वोट बैंक जो है उन्हें जाना है, या निर्दलीय को तो दोनों ही पार्टियों के वोट आते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो या अन्य हो। देखिए, लोग जो वोट देते हैं ना, आज वर्तमान भारत में सोशल मीडिया के युग में सारी जनता जागरूक है कि हमारा मत उसको जाए, हमारा मत सार्थक हो। 5 वर्ष में एक बार मतदान होता है लोकसभा में, तो हमारा मत उसको जाना चाहिए जहाँ सार्थक हो। तो सार्थक कहाँ होगा? किसी को पूछ लो, वोट किसको देना? तो वोट मोदी को देना है। स्वाभाविक है। कमल के फूल के प्रत्याशी कैलाश जी चौधरी है, मतदान उनको ही जाएगा। बाकी सारी चीजें अब लोकतंत्र है, बाजार में चलती रहेगी बातें। मतदान सब लोग कमल के फूल को देंगे, यानी कैलाश जी को ही देंगे। एक ऐसा भी पोस्टर बीच में वायरल हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि देश में तो नरेंद्र, पर बाड़मेर में रविंदर, हमें आपका प्रत्याशी मोदी जी पसंद नहीं है, हम कैलाश जी की जगह रविंदर सिंह भाटी को भेज रहे हैं आपके पास। देखिए, प्रत्येक पार्टी से प्रत्याशी एक ही होता है। तो यहाँ कमल के फूल के प्रत्याशी केवल कैलाश जी चौधरी है। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी किसी भी विधानसभा अथवा लोकसभा सीट पर है, वो एक ही होता है। इसलिए जनता सब जानती है और जनता भ्रमित नहीं होगी। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या क्या विजन है जो आप लेकर जनता के बीच जा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, विकास को लेकर के 10 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किए, चाहे राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, ट्रिपल तलाक कानून खत्म हो गया, सीएए जो कानून बन गया। उसके अलावा आज सामरिक रूप से, तकनीकी रूप से आज देश जो आगे बढ़ा है, उसके साथ ही समान नागरिक संहिता भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और आज देश जिस प्रकार से आर्थिक रूप से भी
उन्नति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। तो ये जनता में विश्वास भी है और ये भाजपा का विज़न भी है। इसीलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, तो ये जनता की जनभावनाओं से निकली हुई आवाज़ है और निश्चित रूप से सार्थक होगी। बाड़मेर की जनता क्या चाहती है? बाड़मेर की जनता यही चाहती है, मोदी जी को वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ स्वरूप सिंह खारा थे,